तो आपने जमीन में क्या डाला, क्रॉप डाला है, सीड डाली है। तो ये अभी फाइनल करना है कि जमीन में तो कोई भी सीड डाल सकते हो, कोई भी बीज डाल सकते हो, लेकिन किसका। तो आपने सोचा कि मुझे गेहूं की फसल निकालनी है। वैसे अभी एटोमी तो है आपके पास में, आप कोई भी फसल वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने माइंड में डालेंगे ही नहीं तो वो फसल निकलेंगी, निकल सकती है? नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आपके माइंड में डालना है कि मुझे क्या बनना है, सेल्स मास्टर बनना है। ये माइंड में आपने डाल दिए, जैसे जमीन में सीड डाली थी वैसे अपने माइंड में आपने एक विचार डाला है कि मुझे सेल्स मास्टर बनना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आपने विचार डाला। अभी दूसरा आता है कि ये जो सीड्स डालने से लेकर क्रॉप निकलते तक के एक प्रोसेस होता है, बगैर प्रोसेस से कुछ भी नहीं होता। तो वैसे सेल्स मास्टर बनना है आपको, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये प्रोसेस आएगा, और इस प्रोसेस को हर व्यक्ति को फॉलो अप करना पड़ेगा। और जब आप फॉलो अप करेंगे उस प्रोसेस को, तो यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान सक्सेसफुल होगा। तो प्रोसेस फॉलो अप करना मतलब क्या है, सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या कहता है सिस्टम, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के और 16 तारीख से लेके मंथ ऑफ एंड में, ये 2 साइकिल में हमारा बिजनेस कैलकुलेट होता है। सभी आप लीडर्स ही हो तो सभी लोग आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये बनना कैसे है, तो उसके लिए भी आपको पता है कि सेल्स मास्टर यदि मुझे बनना है, आपको बनना है, तो पर्सनली हमारे 7 लाख पीवी होने चाहिए पर्सनल के। तो जब तक ये पर्सनल क्वालिफिकेशन हमारा नहीं होगा तब तक हम सेल्स मास्टर के बारे में सोच नहीं सकते, बराबर। मतलब हमको यदि सेल्स मास्टर बनना है तो पर्सनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, 7 लाख चाहिए। और ये यदि हमारे पास में नहीं है तो आपका जो विचार करना है ये इनवेन है, मतलब व्यर्थ में है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं 10th हूँ पास फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई मैं बीए हूँ, एक्चुअल मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है 10th की, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो क्या वास्तविकता में मैं ग्रेजुएट बन जाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं यदि ये मेरा ड्रीम है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, बराबर है कि नहीं। तो मुझे यदि सेल्स मास्टर बनना है तो पहला क्वालिफिकेशन क्या कहता है सिस्टम, कि मेरे पर्सनली 7 लाख पॉइंट होने चाहिए। ये जब तक आपके 7 लाख पॉइंट नहीं होंगे तब तक आप सेल्स मास्टर के बारे में कुछ भी सोचेंगे तो सब व्यर्थ है, बराबर है। क्योंकि मान लीजिए कि भाई आपकी दोनों टीमें काम कर रही है, आप यहाँ पर हो गए और इधर आपके बहुत सारे लोग हैं लेफ्ट में, और इधर राइट में भी बहुत सारे लोग हैं, और उसमें मेरी मीटिंग हो गई, और यहाँ पर हो आप, और आपके मान लीजिए कि 3 लाख पॉइंट आपने बना के रख दिए हैं पीवी, ठीक है ना। और ये साइकिल शुरू हो गया 1 तारीख से 15 तारीख तक, और दूसरा साइकिल शुरू हुआ मंथ ऑफ एंड 16 से। तो आपके टीम में मेरी मीटिंगें हो रही है समझो, और मैंने इनको सिखा दिया है कि भाई ऐसा ऐसा करना है, ऐसी मैचिंग करनी है, और इनका बिजनेस आपका 25 लाख प्लस का चला गया इधर भी, और इधर भी आपका 25 लाख प्लस का बिजनेस सब मिलके राइट में भी चला गया, ठीक है। तो आप सेल्स मास्टर बने क्या? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारा पर्सनल पीवी नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा पर्सनल पीवी नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं बन सकते। आपके नीचे में बिजनेस डायमंड का भी जा सकता है, सेरम रोज मास्टर का भी जा सकता है, किसी का भी बिजनेस जा सकता है। क्यों जाएगा? क्योंकि डे टू डे नए नए प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं। तो जब हमको यदि सक्सेसफुल बनना है तो पहले हमारा सेल्फ का जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करना बेहद जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं है? yes, एग्री कि नहीं हो? yes. एग्री है। तो सेल्फ क्वालिफिकेशन पहले ये कंप्लीट हो गया,
जिनका भी कंप्लीट हुआ है तो नो प्रॉब्लम, वो तो बहुत ही बढ़िया। और नहीं हुआ होगा तो कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर प्लानिंग करिए और अपने सबसे पहले 7 लाख पॉइंट बनाइए। आप 7 लाख पॉइंट के पर्सनली घर में उतना यदि प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो कुछ दिन तक के आप एक कंज्यूमर का एक नेटवर्क बनाइए, ठीक है ना। जो लोग आपको मना कर रहे हैं या जो लोग आपके लिस्ट में हैं और उनको हम नहीं चाहते कि वो बिजनेस में आए, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं लगता, लगता है ना। तो उनको क्या कहना है, हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको पर्सनली 7 लाख बनाने तक के उनको प्रोडक्ट्स देना है, ठीक है ना। तो वो देंगे तो हमारे 7 लाख पर्सनल पॉइंट वैल्यू हो जाएंगे yes. तो 7 लाख पीवी मतलब कितने की खरीदारी हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख की मान के चलते हैं। तो 1 लाख का हमको मतलब खरीदारी करना है तो एक साथ कंपनी ने तो बोला नहीं है कि 1 लाख खरीदी करिए, बोला है क्या? नहीं बोला है। हम यदि प्लानिंग करें महीने भरे का, क्योंकि नौकरी में रहते हैं तो 30 डेज में हम काम में जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ जी, नौकरी में होते तो 30 डेज काम में जाते। तो अभी 1 लाख रुपए का हमको 30 दिन में बिजनेस करना है और हमारे पास में हमारे मोबाइल में 200 लोगों की लिस्ट है, फॉर एग्जांपल 200 लोगों की लिस्ट है, हमारे पास में 50 प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। तो इनको बता सकते हैं वो ज्वाइन हुए या ना हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बिजनेस करना है। तो हमारा काम क्या है? प्रमोशन करना, लोगों को बताना। तो इनमें से कुछ ना कुछ लोग खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपके नियरेस्ट होंगे जिनको अभी तक क्या आपने बताया नहीं। कुछ लोगों का मतलब प्रोफेशनल अच्छा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ही इज हाई क्वालिफाइड पर्सन, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, आईएएस है, जो भी है, या कोई पॉलिटिशियन पर्सन है, तो हमने अभी तक के उनको बताया नहीं है। सही बात है, बताया क्या? हमको क्या लगता है कि एटोमी केवल मैं जैसे कर रहा हूँ, मेरे से नीचे वाले लोग ही कर सकते हैं, ऊपर वाले लोग नहीं कर सकते, ऐसा हमको लगता है। बट क्वालिटी प्रोडक्ट किसको नहीं चाहिए? मान लीजिए कि ठीक है, मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम है और ये XYZ व्यक्ति है, ये करोड़पति व्यक्ति है, समझो करोड़पति व्यक्ति है ऐसा मान के चलिए, और ये आपके लिस्ट में है। आप इनको बताएंगे कि वे दिस इज द क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ये करोड़पति व्यक्ति है, तो मना करेंगे क्या आपको? एक बार लेने के लिए मना करेंगे? करेंगे क्या? नहीं। और एक बार जैसे आपने इनको बोल दिया और उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए और उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आपके तरफ से हमेशा ऑर्डरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? इनको पैसे का प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, नहीं है ना। और इनको जब पसंद आएगा तो आपका हमेशा बिजनेस क्रिएट होते रहेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि ये करोड़पति जो व्यक्ति है, तो इनके इर्द गिर्द में जो कांटेक्ट वाले जो लोग हैं, किनके साथ में कांटेक्ट है इनका? सब करोड़पतियों के साथ। बेसिकली 90% करोड़पति लोगों के साथ में कांटेक्ट होगा। तो एक बार आपका बिजनेस यदि इस रैंकिंग में चला जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स की वजह से, वो पेस्ट रहे, ब्रश रहे, शैम्पू रहे, कोई भी रहे, तो ये बताएंगे ना अपने सर्कल में, जिस सर्कल में अभी तक के हम गए ही नहीं। तो आपका बिजनेस यदि इस सर्कल में जाएगा और कोई एक सोचेगा कि ये पेस्ट अच्छा है, तो क्या इसके स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्या? क्योंकि ये किसी न किसी फैमिली में है, तो लेडीज लोग रहते हैं कि नहीं रहते? इनको पैसे का कोई इशू है क्या? नहीं है। और उनको पता चलेगा कि इनके पास में एब्सोल्यूट स्किन केयर भी है, ये आपने बता दिए, और वो इनके बारे में सर्च करेंगे और आपने बोले कि भाई इसका 20,000 MRP है, उनके लिए तो पैसे की कोई चिंता है नहीं क्योंकि करोड़पति है। तो आपका एक सेट सेलिंग का पीवी कितना बनेगा? 1,28,000 पीवी, ठीक है ना। आप MRP में भी बताओगे उनको, 20,000 से को मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए। पहली बार हमको एंटर करना है, ये सिद्धांत हमेशा याद रखो, है कि नहीं?
किसी के भी घर में पहले हमको क्या करना है, एंटर करना है। जब तक हम एंटर करेंगे नहीं तो आगे की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं हम कर नहीं सकते। सही बात है सर, कर सकते क्या? नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उनके घर में कोई भी एक प्रोडक्ट्स का एंटरिंग करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि आप एंटरिंग नहीं कर पा रहे तो उसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ। ओरल केयर फोरसेट पता है आपको? जी। जिसमें पेस्ट आता है, एक छोटा सा ब्रश आता है और ऊपर का कवर भी आता है, ठीक है ना। तो एक सेट का कितना एमआरपी है? 1100। 1100 बराबर है? हाँ जी, 1100 रुपये, ठीक है। तो एक का कितना हुआ? 275, 275, 4 है। 275, तो ये कितने का हुआ? 275, 275, 300 मान के चल देता हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए 300 पकड़ के चलते हैं। तो कितने लोगों को हम दे सकते हैं ये? 4 लोग। कितने लोगों को? 4 लोगों को। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या करना पड़ता है? कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट। आपको नौकरी मिलानी है तो एजुकेशन में क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट। कोई घर बनाना है तो घर में क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट। मतलब कोई भी चीज करेंगे तो क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट। घर बनाने में हम लाखों रुपए खर्चा करते हैं, उसके बाद में किराए के रूम निकालते हैं, उसके बाद में हमारा पैसा आना। सही बात है कि गलत है? एजुकेशन भी लेंगे तो हम पीएचडी हो गए, एमफिल हो गए, फिर नौकरी लगेंगे तो उससे के बाद में क्या आना होता है? पैसा शुरू। लेकिन उसके पहले हम क्या करते रहते हैं? हमेशा इन्वेस्टमेंट ही करते रहते हैं। अभी मैं उतने दूर से आया, टिकट का खर्चा किया, रहने का खर्चा किया, तो ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इससे क्या मुझे मिलने वाला है? रिटर्न्स मिलने वाला है। तो आपने क्या किया कि एक ओरल केयर 4 सेट ले लिया, तो उसमें कितने सेट आए आपको? 4। और आपके पास में 4 करोड़पति लोगों के नाम हैं, या हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव ही हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, ये सीए हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन या जिनको पैसे की समस्या नहीं है, ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि नहीं आपकी लिस्ट में? बिल्कुल नहीं। हर किसी के पास में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन मान लीजिए कि इनमें से कोई भी एक कैटेगरी का पर्सन आपके पास में है, आपके मोबाइल के अंदर में उसका कांटेक्ट नंबर है, इट मीन्स ही नोज टू यू, आपको वो जानता है, तभी तो आपके पास नंबर है कि नहीं? जानेगा ही नहीं, उसका नंबर रखते हैं क्या अपन? नहीं रखते। तो इनको क्या करना है कि आपको बताने की हिम्मत यदि नहीं होंगी कि ये मेरे से बहुत बड़े हैं या पैसे वाले हैं, कुछ भी हैं, तो आप घर बैठे इनका एड्रेस लेके उनको गिफ्ट पैक भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? एक ही भेजने का 350 क्यों लिखा मैंने कि 10-20 रुपए भेजने में लग गए। एक ये समझ लीजिए, उसको रैपर किए और इनके एड्रेस पर गिफ्ट पैक करके भेज दिए, ठीक है ना। हमारी हिम्मत नहीं है बताने की, अंदर में एक चिट्ठी डाल के रख दिए कि माई सेल्फ सो एंड सो। मैं आपको बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बताना चाहिए, तो मैं आपको एज ए गिफ्ट करके ये ओरल केयर का एक सेट में यूज करने के लिए भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। इतना कर सकते हैं। तो 4 लोगों के घर में जाएगा, तो एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं मिनिमम, है कि नहीं? तो हस्बैंड वाइफ भी होंगे तो भी 2 लोग इसको देखने के बाद में गिफ्ट तो अभी तक के लाइफ में किसी ने भेजा नहीं, किसने भेजा है करके देखेंगे, सोचेंगे, बराबर है ना। तो एक गिफ्ट जाएगा तो यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच के देखो थोड़ा सा, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और नहीं भी करेंगे तो उसके बारे में जानकारी लेंगे कि नहीं कि ये एटोमी क्या है, क्योंकि एटोमी दिखेगा, है ना। यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद में ये कौन है? डॉक्टर है तो पढ़े लिखे है कि नहीं? इंजीनियर है तो पढ़े लिखे है कि नहीं? कोई प्रोफेशनल जॉब में होगा तो वो भी पढ़ा लिखा है ना। मतलब हम किन लोगों से टच कर रहे हैं? दोज हु आर प्रोफेशनल, दोज हु आर क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन। तो एक बार इनको जब पता चल जाएगा इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करेगा, इसके बारे में बताइए मुझे क्या है, कैसे।
ज्वाइन तो किसी और से कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने भेजा है गिफ्ट। तो ऐसा करके भी आप प्रोफेशनल लोगों को आपके लेफ्ट में और आपके राइट में केवल कितने रुपए से ज्वाइन कर सकते हो? 1300 रुपए से 4 लोगों को ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी 1300 रुपए खर्च करके लेफ्ट में 2 इंजीनियर ज्वाइन किए, राइट में 2 इंजीनियर ज्वाइन किए समझो, या 2 डॉक्टर ज्वाइन किए, 2 प्रोफेशनल ज्वाइन किए, तो एक को ज्वाइन करने का खर्चा कितना लगा? 300। समझ में आई बात? अभी ये जो 2 प्रोफेशनल हैं, एक नागपुर में रहता है, एक मुंबई में रहता है, एक चेन्नई में रहता है, एक कोलकाता में रहता है। मान लीजिए कि आपको मुंबई जाना पड़ता है तो कितना खर्चा लगता है? समझो आपके लिस्ट में वो मुंबई का ही पर्सन है, ऐसा मान के चलते हैं, तो यहाँ से कितना पैसा लगता जाने आने का? 4-5 लगता कि नहीं लगता? चलो ठीक है, दिल्ली के दिल्ली में से इस कोने में, ईस्ट से वेस्ट में है समझो, तो कितना खर्चा लगेगा? 300-400 लगेगा। तो बेटर वे है कि नहीं है? है कि नहीं? तो 500 रुपए पेट्रोल में खर्च करने के बजाय अपने आईडी पर वो प्रोडक्ट्स बुलाने का और पहले प्रोफेशनल व्यक्ति को एज ए गिफ्ट बताने की यदि हिम्मत नहीं होंगी तो बता रहा हूँ, ये तरीका बताने की हिम्मत नहीं होंगी तो उनका एड्रेस लेके उनको गिफ्ट में करना है, और फिर नेक्स्ट डे पूछना है कि मैंने जो मतलब मिलने के बाद में तो आपका फॉर्म में एड्रेस रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, तो उनको तो पता चल जाएगा कि किसने भेजा है करके, राइट? तो आपको कॉल करेंगे कि नहीं? तो हम ये चार लोगों को 1300 रुपये खर्च करके यदि हम करते और उनमें से 2 लोग मिल गए समझो, और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमको अभी सेल्स मास्टर बनना है, या आपने मेरा नंबर उनके साथ में दे दिया कि मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं, हालांकि सब कुछ जानते हो, लेकिन बोले आपने कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मेरे अपलाइन है, ही नोज एवरीथिंग, तो मैं ये काम करता हूँ, उनका कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, वो भी बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्विस में है, हो सकता है कोई भी इसमें से गवर्नमेंट सर्विस में होगा, तो जब गवर्नमेंट सर्विस में वो भी ऑफिसर है, मैं भी ऑफिसर हूँ समझो, ठीक है ना? तो दोनों का मैचिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जब एक बार ये एंटर कर गया तो इनके लिस्ट में कौन है? पूरे डॉक्टर्स लोगों की लिस्ट है। इंजीनियर लोगों की लिस्ट में कौन है? पूरे इंजीनियर लोगों की लिस्ट है। सीए लोगों के साथ में कौन है? पूरे सीए लोग जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर लोगों के साथ में पूरे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। सो दिस इज द यूनिक सिस्टम। अभी कैसे, ये केवल टेक्निक है, ऐसा करो ऐसा नहीं। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वेज बता रहा हूँ हाउ टू गो देयर। तो आपने हो जाएंगे तो आपका 1300 रुपए में आप डायमंड भी बन सकते हैं, लास्ट लेवल इंपीरियल मास्टर तक के भी जा सकते हैं। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है व्यर्थ गया क्या? एक तरफ से सोचे तो व्यर्थ गया क्या? नहीं गया। इसका बेनिफिट ही आपको मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिनको मतलब प्रोफेशनल लोगों को यदि टच करना होगा तो ये ज्यादा कॉस्टिंग लगती है, तो उससे भी कम वाला जो भी आप दे सकते हैं एज ए गिफ्ट वो सिलेक्ट करिए, है कि नहीं। लेकिन हमारा मकसद है कि इनके घर में वो प्रोडक्ट जाना चाहिए, ये पहला मकसद, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से क्या बनाएंगे, आप अपने पर्सनली 7 लाख बनाएंगे, और 7 लाख बनाने के बाद में आपकी टीम है, अभी दूसरा है तो रखा था मैंने।